बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते। बाजार टुडे और खबर किचन में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति की आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज आपसे बात करने का एक मुद्दा, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इस समय बादरा में। ये जो उप जिला चिकित्सालय है, मतलब इसको एक तरह से फुटबॉल बना रखा है। अब नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो 28,500 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है उप जिला चिकित्सालय के लिए। ये होती है करीब 11.5 बीघा जमीन। वर्तमान जो सरकारी अस्पताल है, ये भूमि है करीब 5 बीघा के करीब। जन सुविधा के हिसाब से देखें तो ये उप जिला चिकित्सालय यही रहना चाहिए, सबसे पहली चीज तो। अब ये कहीं जगह कम है तो 2 मंजिला 3 मंजिला हो जाए। एसएमएस से जयपुर के बीच में चल ही रहा है ना, मेडिकल कॉलेज हो रहे। बहुमंजिला इमारतों में मेडिकल कॉलेज तक संचालित हो रहे हैं, तो उप जिला चिकित्सालय की क्या दिक्कत है? बाजार के बीच में है, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है आसपास। बाहर से जो लोग आते हैं, अब भादरा सिरसा रोड है, करथाना, बोजासर, चक बोजासर, गांधी, चिड़िया गांधी, सरदारपुरा बास, चक चिड़िया गांधी, इस साइड का जो पेशेंट है वो ज्यादातर सिरसा जाता है। आदमपुर वाली रोड है, छानी बुड़ी वाली, इस साइड का जो पेशेंट है वो अग्रवा मेडिकल कॉलेज या आदमपुर जाता है। और भादरा बालसमंद वाला रोड है, इसका जो पेशेंट है वो हिसार जाता है ज्यादातर। तो भादरा सिद्धमुख रोड, भादरा सावा रोड, ज्यादातर हमारे यहां जो सीएससी में पेशेंट आते हैं, वर्तमान में जो उप जिला चिकित्सालय है, तारानगर तक के पेशेंट आते हैं, सिद्धमुख से आगे तक के पेशेंट आते हैं। क्यों? वहां और कोई लगाव नहीं है बड़े शहरों का। और किसी भी सूरत में वर्तमान जगह नहीं बने तो कलेक्टर हनुमानगढ़ ने यहां 12 बीघा जमीन अलॉट की थी, 220 केवी जीएसएस अंबेडकर छात्रावास और जो सरकारी कॉलेज है उसके आगे। उस जगह को छोड़कर फिर पटवा रोड पे ये 6 बीघा 8 बीसवा जमीन। जब ये कह रहे हैं कि 11.5 बीघा जमीन चाहिए, 28,500 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, तो ये तो उससे आधे के आसपास हो गई। वहां फिर कैसे ये उप जिला चिकित्सालय बनेगा? मतलब इसमें मेरे को जो बू आ रही है, इसमें अच्छे खासे भूमाफिया मिले हुए, और इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लपेटे में आ गया। उनके पता नहीं क्या हित प्रभावित हुए हैं। इतना शानदार जगह है बाजार के बीच में, और उसको दूसरी जगह स्थानांतरित करना बिना स्थानीय जनप्रतिनिधि की इच्छा के, बिना उसकी मर्जी के, ये चीज संभव नहीं है। और ये बहुत बड़ा अन्याय है भादरा की जनता के साथ, रोगियों के साथ, आसपास के जो लोग व्यापार। अब सैकड़ों तो मतलब ये रेहड़ियां लगी हुई है आसपास, उनका काम ही उसी पे चलता है। बाजार है, कोई पेशेंट को, अपने को, रिश्तेदार को, घर के परिवार के सदस्य को दिखाने आएगा तो जाते हुए बाजार में भी काम करके आएगा। अब इस साइड का भादरा राजगढ़ वाला, भादरा तारानगर वाला, इस साइड का जो पेशेंट है वो पहले तो भादरा उतरे,
फिर यहां से वो कोई साधन करके फिर वहां जाए। तो ये आम जन के हित के खिलाफ है, आम जन के ऊपर कुठाराघात है ये। और ताज्जुब की बात यह है कि इस 6 जनवरी को इसका काम पूरा होना था। इस जगह बहुमंजिला एक इमारत के लिए वर्क ऑर्डर भी हो गए थे, और इस 6 जनवरी 2025 को ये कार्य पूर्ण होना था। अब तक ये जगह के चक्कर में फिर रही, गलत है। और इस चीज का राजस्थान जनचेतना मंच, कांग्रेस जम के विरोध करेगी, जम के इसकी खिलाफत करेंगे, और किसी भी सूरत में उप जिला चिकित्सालय को बाहर नहीं जाने। डॉक्टर साहब, आप भी भादरा के प्रतिनिधि रहे हैं विधानसभा में, तो कभी भी आपके सामने ऐसी कोई चीज आई जिससे आपको शिक्षा और चिकित्सा को आम आदमी से दूर करना पड़ा हो? अपने टाइम में ये 30 बेड का 50 बेड का कर्मोन्नत हुआ था चिकित्सालय, CHC। अपने टाइम में आयुर्वेद चिकित्सालय यहां अपन ने मंजूर करवाया, बनवाया। अपने टाइम में यूनानी चिकित्सालय यहां अपन ने मंजूर कराया, बनवाया। तो शिक्षा चिकित्सा ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, अधिकार है, हक है लोगों का, उनको मिलनी चाहिए। और इस तरह की मूलभूत सुविधाओं को ही जनता के दायरे से दूर ले जाना, ये कतई न्यायोचित नहीं। डॉक्टर साहब, अभी एक जिक्र चल रहा है कि भादरा उपजिला चिकित्सालय है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यहीं पर रहेगा, वहां पर सिर्फ वो ट्रॉमा बन रहा है, लेकिन जो जगह अलॉट की गई है उसके अंदर ट्रॉमा और SDH दोनों एक ही जगह पे बनने प्रस्तावित है। तो यहाँ पर जैसे कि UPHC या फिर CHC तो रह ही नहीं सकती, CHC तो से तो कर्मोन्नत हुआ है ये। तो अब आप इस लाइन से जुड़े हुए भी हैं, तो आप कृपया हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें कि यहाँ पर क्या रह सकता है। उसके बाद में अगर ये दोनों SDH और ट्रॉमा दोनों बाहर चले गए तो यहाँ पर क्या रहेगा, कितने डॉक्टरों की ड्यूटी रहेगी, यहाँ पे क्या है क्या नहीं? मतलब ट्रॉमा सेंटर और उप जिला चिकित्सालय दोनों ही रहने चाहिए। जगह पर्याप्त है, बाजार के बीच में इतनी शानदार जगह है, 2 मंजिला बन जाए, 3 मंजिला बन जाए, क्यों नहीं हो सकता? एक UPHC में कितने डॉक्टर बैठ सकते हैं वैसे? अर्बन PHC बोलते हैं जिसे, इसमें अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, और उसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी, मतलब स्पेशलिटी के सारे चिकित्सक आते हैं अर्बन PHC में, अर्बन PHC के अंदर। तो अब ये है कि यहाँ पर 105 बीघा के लगभग जमीन है और 6.25 बीघा के लगभग जमीन डोनेट की है। तो अब ये बताइए आप कि जब चाहिए 11.5 बीघा और कलेक्टर साहब ने लगभग 13 बीघा के लगभग जमीन अलॉट कर दी थी भीड़ के अंदर, उसके बावजूद 6.25 बीघा का नॉर्म्स कहाँ से आया कि 6.25 बीघा में दोनों चीजें बन जाएगी? इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? कोई राजनीतिक इन्फ्लुएंस है क्या? ये एक तरह से व्यापार है। भूमाफिया और जनप्रतिनिधियों ने मिलके ये घालमेल किया है, और संवेदनशील जनप्रतिनिधि हो, जागरूक जनप्रतिनिधि हो, कोमल हृदय जनप्रतिनिधि हो, तो इस तरह के जनविरोधी फैसले नहीं लेने चाहिए। ये तो एकदम खुला ही लग रहा है। आप जागरूक बंधु हो दोनों, आप बाजार में सर्वे कर लो। आप 100 में से 100 लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि नहीं, ये बाहर नहीं जाना चाहिए।
यही बनना चाहिए, मेरी राय। 100 में से 100 आपको ऐसे मिलेंगे, 100 में 99 भी नहीं, 100 में 100 मिलेंगे। सही है। तो जब आम आदमी रेडी वाला है, जूता पॉलिश करने वाला है, पलदारी करने वाला है, उन लोगों को पता है कि ये बाहर नहीं जाना चाहिए, तो जनप्रतिनिधियों क्यों नहीं दिखता? ये बिल्कुल विवेकहीन और बुद्धिहीन लोगों का फैसला है कि एसी ये उप जिला चिकित्सालय बाहर जाए। अब ट्रॉमा सेंटर वहां बनेगा, ये उप जिला चिकित्सालय यहां रह जाएगा, क्या मतलब इन चीजों का? यही क्यों नहीं हो सकती दोनों चीजें? नहीं, दोनों ही बाहर बनाने की बात हो रही है। क्यों क्यों दानदाता जमीन बाहर अलॉट कर रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्री कर दी, कलेक्टर साहब हाँ। के यहाँ रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल चढ़ गया। इंतकाल भी चल हाँ। गया। और एसडीएम साहब ने जो खातेदार थे उनके खातों को भी विभाजन कर दिया है। इसलिए डॉक्टर साहब ये इतना जल्दी कार्य हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये जो जमीनों का धंधा करने वाले लोग हैं ना, इनके हित जुड़े हुए हैं इसमें खुला एकदम। अब जो दान देने वाले हैं, मेन रोड से भी 250 मीटर 300 मीटर के करीब अंदर जाके है। मैं तो कहता हूं मेन रोड पे भी क्यों बने वहां? मतलब कांग्रेस पार्टी कतई इस राय की नहीं है कि वर्तमान उप जिला चिकित्सालय वर्तमान जगह से कहीं अन्यंतर स्थानांतरित हो। अब घालमेल तो इसमें आप खुद बड़े जागरूक हो, आप देखो ना कि 28,500 वर्ग मीटर जगह, करीब 11.5 बीघा जगह चाहिए, और आप भी बता रहे हो कि ये 6 बीघा 8 बीसवा जगह अलॉट की है। यही देख लो ना। यानी नॉर्म्स में एक चीज और है एसडीएच के की जो फ्रंट और बैक है वो 90-90 मीटर तक खाली रहना चाहिए, और जो साइड है दोनों लेफ्ट और राइट वो दोनों की दोनों 60-60 मीटर खाली रहनी चाहिए। तो अगर 6.25 बीघा जमीन में से, मतलब 6 बीघा 8 बीसवा जमीन में से या 3 बीसवा जमीन में से इतनी जगह खाली छूट जाएगी, तो कितनी बचेगी एसडीएच और ट्रॉमा बनाने के लिए? नहीं, नॉर्म्स के हिसाब से सारी चीजें नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल सकती। अब नॉर्म्स के हिसाब से चले तो ये मैं बता रहा हूं ना आपको 28,500 वर्ग मीटर, तो नॉर्म्स तो इन्होंने खुद नहीं तोड़ रखे हैं यहाँ पे। ये पटवा रोड पे जो बना रहे हैं 6 बीघा 8 बीसवा, मतलब करीब करीब आदि। सही है। और अभी जो पूर्व विधायक है भादरा के, जो पिछले टर्म में थे, बलवान पूनिया, वो भी इसको लेके आंदोलन करने की बात कह चुके हैं कि आंदोलन करेंगे। तो कांग्रेस का फिर क्या स्टैंड रहेगा? मतलब एक मंच के ऊपर दिखाई देंगे या बिल्कुल फिर बिल्कुल, कैसे? मतलब ये जनहित का मुद्दा है, और मैं कहता हूं इसमें सभी पार्टियों को एक मंच पे आना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई पार्टी हो। पार्टियों का मुद्दा ही नहीं है। हाँ, ये तो जनहित का मुद्दा है, और इसमें सबको कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़नी चाहिए। सही है। और हम तैयार हैं, हमारा राजस्थान जनचेतना मंच तैयार है, कांग्रेस पार्टी तैयार है, सब मिलके कर लेंगे, एक मंच पे आ जाएंगे, हमारे कोई सींग थोड़ी हट रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अब एक बात बताइए कि सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, तो आपको कैसा लग रहा है कि सरकार ने क्या काम सही किए हैं, क्या काम सही नहीं किए? किस तरह से क्या आकलन करते हो आप 1 साल का? कुछ नहीं है, सब राजनीति से प्रेरित होकर फैसले लिए जा रहे हैं। जो कांग्रेस के जनहितैषी जो फैसले थे, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे संभाग बनाने वाली बात हो, चाहे जिला बनाने वाली बात हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल वाली बात हो, सब बदल रहे हैं। राजनीति से प्रेरित होकर सब फैसले कर रहे हैं, और हम तो विपक्ष में हैं। आप ईमानदारी से अगर बीजेपी कार्यकर्ता को भी पूछोगे ना, तो वो भी दुखी है।
मतलब बीजेपी के ऑफिस में बैठ के इस तरह की चर्चा आई है मेरे आगे, वहां बैठ के भी लोग ये चर्चा करते हैं, बोले यार कुछ नहीं। और तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो पहले ही कह दिया था पर्ची की सरकार है, पर्ची पे जो लिखा आता है उसके हिसाब से फैसले करते हैं, रिमोट से चल रहे हैं। पहले हरियाणा था पिछली बार, इस बार हरियाणा के साथ साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को और कर दिया, सारा दिल्ली से संचालित हो रहा है। मतलब इनको सुविधाएं मिल गई लेकिन फैसला लेने का अधिकार इनके पास नहीं है। और बाद्रा के लेवल पर आप क्या देखते हो? बाद्रा के लेवल पर 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा होगा? मैं बता रहा हूं ना आपको कि बाद्रा हो चाहे राजस्थान हो, सारी स्थिति ये की है। मैंने अब बताया ना आपको कि बाद्रा, मतलब ये बीजेपी का कार्यकर्ता भी इनके दफ्तर में बैठ के बात करता है, मैंने बाद्रा की बताई है, तो उनके कार्यकर्ता तक असंतुष्ट हैं। सही है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, बाजार में चोरियां बहुत ज्यादा हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता है सिंचाई का पानी, और सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली है, इसमें अभी तक बाराबंदी वगैरह कुछ नहीं हुई। 2003 से 8 के दौरान जो सबसे ज्यादा जो वाटर कोर्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, खाड़े नालों का निर्माण 2003 से 8 के बीच में हुआ। पानी उस समय प्रबंधन हमारा इतना शानदार था कि भाईचारे की बाराबंदी हमने लागू करवा दी, पर्चियां बंटवा दी थी और टेल तक पानी जाता था। आज क्या दिक्कत है? प्रबंधन नहीं है, पकड़ नहीं है प्रशासन पे, बेलगाम हो रहा है प्रशासन तो। और प्रशासन तो वो घोड़ा है, जब घोड़े का सवार अच्छा हो ना तो घोड़ा पहचान जाता है, और सवार अच्छा नहीं हो तो घोड़ा 2 टांग पे चलता है और सवार की हालत खराब कर देता है। प्रशासन की स्थिति ये है, ब्यूरोक्रेसी ही पूरी राजस्थान सरकार चला रही है, ब्यूरोक्रेसी। मतलब मंत्रियों और सांसदों, विधायकों तक की स्थिति ये है कि चीफ सेक्रेटरी पे ज्यादा बात करते हैं काम के लिए, तो चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि ऊपर दिल्ली बात कर लो। इतना बेलगाम हो रहा है, और प्रशासन बेलगाम होगा तो ये मान के चलो कि जनहित के मुद्दे बहुत पीछे रह जाएंगे, और ये स्थिति बाद्रा और राजस्थान में। डॉक्टर साहब, एक बार एक सिंचाई विभाग के अधिकारी से बात हुई, उन्होंने बोला कि 402 पीछे से चल रहा है 08 से, और जब उसको जोड़ के देखा, जो नहरों में चल रहा था माइनस में चल रहा था, जो लॉसेज है इनका 110 क्यूसेक लॉसेज बताते हैं, टोटल 323 हो रहा था, तो 79 क्यूसेक पानी कहाँ गया? क्या ऐसी स्थिति आपके समय में भी आई थी कि 80 क्यूसेक पानी नहरों से गायब हो रहा हो? नहीं, ये मैंने वो बताया ना, मतलब जनप्रतिनिधि का निकम्मापन है, निष्क्रियता है, और प्रशासन की बेलगामी इसके लिए जिम्मेदार। तो अब एक चीज और है कि जैसे खाद, अब जो एक शिकायत और मिली, मैं आपके टाइम से कंपेयर करना चाहता हूँ उस चीज को, आज से और आपके टाइम से। तो खाद मिली उस वक्त, नैनो यूरिया नहीं थी, खाद मिली, यूरिया खाद मिली लोगों को, तो नैनो यूरिया चिपकाई गई उनके किसानों के कि नैनो यूरिया भी डालो और करो, ये करो वो करो। तो ये कहाँ तक जायज है कि इस तरह से किसान अगर चाह नहीं रहा कि मैं नैनो यूरिया डालूं और उसको चिपकाई जा रही है, तो कहाँ तक जायज है? क्या आपके समय में ऐसा कुछ हुआ कि आपने कोई दूसरी दवाई दी हो डीएपी और यूरिया के साथ में? नहीं, कतई नहीं था, कतई नहीं था। और उस समय हमारे टाइम में, मतलब मैं बता रहा हूं ना कि एक पकड़, एक प्रबंधन इतना शानदार था कि इन चीजों की कमी नहीं आई।
अभी एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता ने हनुमानगढ़ में स्टिंग किया था, इन खाद वालों के पास गए थे वो, तो उन्होंने कहा स्टॉक नहीं है, और जो महकमा है वहां उनका स्टॉक दिखा रहा था, फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। ये की ये स्थिति यहां चल रही है। डॉक्टर साहब, उप जिला चिकित्सालय को लेकर अपना आज शहर के अंदर या पूरी तहसील में मुख्य मुद्दा चल रहा है इस समय कि उप जिला चिकित्सालय यहीं पर रहना चाहिए। आप 5 साल पहले विधायक रहे हो, 2003 से 2008 तक। आपके समय में क्या क्या आपने चिकित्सालय के अंदर क्या क्या कार्य करवाए? चिकित्सालय उस समय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादरा है वो 30 बेड का था, उसको 50 बेड में कन्वर्ट करवाया। दानदाताओं से सहयोग लेके जच्चा बच्चा वार्ड बनवाया था। इसका पूरा जीर्णोद्वार करवाया था, पानी भरा रहता था। और उस समय स्थिति ये थी, मैं खुद सुबह 5 बजे उठ के राउंड लेता था, ये चीज हमने देखी है। सीएससी का। आप ताज्जुब करोगे कि जहां अपना कार्यकाल शुरू होने से पहले बेड पे कुत्ते बैठे रहते थे, और 2008 से आते आते स्थिति ये हो गई थी कि बेड के साइड में जो बेंच है उसमें भी पेशेंट को एडमिट करना पड़ता था हमें। इतना शानदार चला था। आयुर्वेद चिकित्सालय यही मंजूर करवाया। चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो यूनानी चिकित्सालय भादरा में मंजूर करवाया था, क्योंकि काफी लोग जो हैं क्याम खानीवास की तरफ यूनानी चिकित्सा पद्धति पे विश्वास करते हैं, तो वो भी अच्छा शानदार चला था। अगर उप जिला चिकित्सालय को बाजार के बीच की स्थिति ये थी कि हमारी बहन बेटियों को 1-2 अंगुल बरसात भी हो जाती थी तो अपने सलवार के पांचे ऊंचे करके चलना पड़ता था। बाजार के अंदर स्थिति दुकानदारों की, व्यापारियों की ये थी कि रोज सुबह सफाई करते, शाम तक उस पे 1-1 सेंटीमीटर धूल की गर्द चढ़ी रहती थी सामान पे। बहुत से लोगों के, मैं चिकित्सक हूं, मैंने देखा उस समय सांस से संबंधित इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई थी बाजार में। और यहां एक दानदाता ने 70-75 लाख रुपए दिए थे, और वो सड़क बनाने के लिए, मतलब ताज्जुब हुआ मेरे को उस समय। बीच में 20 फीट तो सीसी रोड, और बाद में जो शोल्डर है उसके वो खड़ंजा। और भादरा के जितने भी प्रवेश के मार्ग हैं, चाहे भादरा छानी वाली रोड हो, भादरा राजगढ़ वाली हो, भादरा तारानगर वाली हो, भादरा नौर वाली हो, वहां प्रवेश द्वार बना रहे थे। तो उस चीज का भादरा के व्यापारियों ने, अपने एमएलए थे तो विरोध किया, आए। तब मैंने उस समय के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री थे राजेंद्र जी राठौड़, उनसे बात की तो क्या यार, बड़ा दिल रखो आप। एक दानदाता ने 73-74 लाख रुपए दिए, वो हतोत्साहित होगा। मैंने कहा बिल्कुल सम्मान करते हैं उस दानदाता का, लेकिन कम से कम नाली टू नाली सीसी रोड तो हो। वो 20 फुट की बना रहा है बीच में, वो तो बिखर जाएगी। वो नहीं माने। मैंने उसमें वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थे, मैंने वसुंधरा जी को कहा, मैंने कहा ये स्थिति है। उन्होंने राजेंद्र जी को बुला के तुरंत कैंसिल करवा के वो दानदाता वाला कंसेप्ट, और दूसरे दिन सार्वजनिक निर्माण विभाग से आदेश हो गए। उस समय की बनी हुई सड़क
कोर्ट के पास में पानी की टंकी, ये यहां नहीं बन रही थी, तोड़ रहे थे, यहां दोबारा बनवाई। डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि आजकल बहुत ज्यादा परेशानी है लोगों को कि उनको महीने में 15-20 दिन मीठा पानी और 10-15 दिन खारा पानी पीने को मिल रहा है जलदाय विभाग की तरफ से। तो क्या मतलब एक कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या आपके समय में ऐसी स्थिति आई थी कि लोगों को खारा पानी पीने को मिला हो और मीठा पानी भी मिला हो, या मीठा ही मिला था? डालेश जी, पानी और बिजली उस समय गुणवत्तापूर्ण बिजली की सप्लाई नहीं होती थी। 7-7, 8-8, 10-10 घंटे तक बिजली के कट लगते थे। 220 केवी जीएसएस नोर मंजूर हो गया था। वो मंजूर हुआ वसुंधरा जी से बात करके मैंने भादरा में करवाया वो, और उसके बाद में भादरा में बिजली की समस्या न के बराबर है। पीने के पानी का जहां तक सवाल है, ये तो आप तो भादरा की बात कर रहे हो। भादरा में तो इस पीने के पानी की उस समय कोई समस्या ही नहीं थी। और जो अपना बरानी इलाका है, मतलब वहां स्थिति ये थी कि गर्मियों में 2003 में टैंकरों से पानी सप्लाई होता था, या वो बाएं बनड़ा वहां से पानी मंगवाते थे। और 2003 के बाद में 8 आते आते स्थिति ये हो गई कि बाएं वाले अलायरा और छोटाडा से पानी ले जाते थे। इतनी पेयजल की शानदार व्यवस्था थी, बिजली की शानदार व्यवस्था थी। भादरा में तो पानी की कमी आई नहीं उस समय। वो ये प्रशासन पे पकड़ होनी चाहिए। यानी प्रशासनिक पकड़ होगी तभी व्यवस्था सुधरेगी। बिल्कुल। अभी उप जिला चिकित्सालय को लेके भी एक चीज चल रही है मार्केट में कि उप जिला चिकित्सालय की वजह से, मतलब एक हास्यास्पद बात है ये, कि उप जिला चिकित्सालय की वजह से बाजार में जाम रहता है। आप किस तरह देखते हैं इस नहीं चीज नहीं, को? ये बिल्कुल नहीं है इस तरह की चीज। ट्रैफिक व्यवस्था अगर दुरुस्त हो, कहीं कोई जाम नहीं रहे। मतलब आप 2003-4 से पहले पराली के ट्रैक्टर बाजार के बीच में से जाते थे, कोई बाईपास नहीं था। और एक दिन मैं यहीं था तो एक्शियन पीडब्ल्यूडी मेरे पास आई सुबह सुबह, मीना जी थे कि सर साइन करने हैं, और ये 8 बीएचडी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा आया हुआ था, वहां रास्ता नहीं है। तो वो मोटरसाइकिल पे थे, मैं उनके पीछे बैठ के मोटरसाइकिल पे, चलो 8 बीएचडी देखते हैं। तो जैसे ही बिजली ये 132 के जीएसएस सावा बाईपास निकला है जो, हाँ प्रणामी कॉलेज से पहले, हाँ, जैसे ही वो नहर पे पहुंचे हम, मैंने कहा एक्शन साहब मोटरसाइकिल रोको, ये जो नहर है ये कितने बीएचडी में? कैसे मेरे जानकारी नहीं है। मैंने कहा आपके जेईएन को बुलाओ। पीडब्ल्यूडी का ऑफिस वहीं था, जेईएन वहीं रुका हुआ, तो वो आ गए। तो उनको पूछा ये नहर कितने बीएचडी में? साहब 8 बीएचडी में। मैंने कहा ये बाईपास निकाल दो। तो उस समय जाम नहीं होता था जब परालियों के ट्रैक्टर इतने जाते थे बरानी इलाके में। तो आज तो वो चीज तो है ही नहीं। और फिर के मतलब अस्पताल की वजह से जाम है। अस्पताल की वजह से जाम तब मानो ना जब अस्पताल के अंदर साधन खड़ी करने की जगह नहीं हो। पेशेंट आता है, वो साधन लेके आता है तो वो अंदर जाएगा, जगह पर्याप्त है वहां पे पार्किंग की। वो सड़क में तो खड़े ही नहीं करता वाहनों को अपने। या आते हैं बसों में आते हैं तो वो सायवा अड्डा उतरेंगे या हिसार अड्डा बस स्टैंड उतरेंगे, वहां से अपना कोई साधन लेके या पैदल पैदल आते हैं। तो वहां जाम कैसे? फिर मान लो कि ये कह रहे हैं, इनकी बात मान भी लें कि उपजिला चिकित्सालय की वजह से यहां जाम रहता है। मूर्ति चौक पे कैसे जाम रहता है? वहां भी उपजिला चिकित्सालय है क्या कोई?
ये आगे तक जाम रहता है कई बार, वहां भी उप जिला चिकित्सालय। तो ये बिल्कुल एकदम हास्यास्पद तर्क, तर्क नहीं कहेंगे कि ये कूतर्क हो गया एक तरह से। डॉक्टर साहब, लगभग ये माना जा रहा है कि ये हॉस्पिटल को वहां पर ट्रांसफर करेंगे हिसार रोड पर, तो आपका कैसा आंदोलन रहेगा इसके लिए? इसमें जो व्यापारिक संगठन है, संयुक्त व्यापार मंडल है और हैं जो दूसरी समाजों की संस्था बनी हुई है, यूनियन बनी हुई है, इन सबसे व्यक्तिगत रूप से जाके बात करके एक आम राय से कोई आंदोलन तैयार करेंगे, जन आंदोलन। तो सर माने कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे, और कुछ भी करना पड़े, चाहिए किसी हद तक जाना पड़े। और आंदोलन संयुक्त ही रहेगा। मेरा ये मानना है कि संयुक्त रखना चाहिए सबको, क्योंकि ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है, तो इसमें सबको साथ मिलकर करना चाहिए, कोई पार्टीबाजी नहीं करनी। तो जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आज मकर संक्रांति भी है, तो आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। धन्यवाद आप हाँ जी। सभी को भी, आपके दर्शकों को भी। संदेश कोई जनता के लिए विशेष संदेश? जनता के लिए संदेश का जहां तक बात है, इस समय भादरा में जो युवा पीढ़ी है, मतलब एक चिट्टे का जो प्रकोप है नशे का, वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये आए दिन चोरियां होना और होना, बाजार में जाके, पीछे आपने देखा होगा वो सीसीटीवी में गले में से चैन खींच रहे हैं, सुनार के सोनी मार्केट में भी हुआ, या अम्बेडकर चौक में भी हुआ, आते हैं ले जाते हैं, क्योंकि उसमें शुरू में तो उनको लत लग गई, अब लत को पूरा करने के लिए वो कहां से लाएं पैसे? युवा पढ़ लिया, काम उसको मिला नहीं, बेरोजगार है, पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया और कर लिया, तो वो खेत में काम करना नहीं चाहता, ये शॉर्टकट अपनाता है फिर। तो इसमें सभी लोगों को मिलके, जागरूक लोगों को, प्रेस के लोगों को, समाज सेवा काम करने वाले लोगों को, सबको मिलके इस बुराई से पीछा छुड़ाने के लिए एक जन जागरूकता अभियान सभी संस्थाओं को भी चलाना चाहिए। हनुमानगढ़ एसपी ने भी एक अभियान चला रखा है, तो वो भी सराहनीय है उनका काम। और स्थिति, मतलब कई तो गांव में स्थिति ये है कि इवन लड़कियां तक नशा कर रही, चिट्टे का। जो हरियाणा से लगता एरिया है अपना, वहां उन गांव में स्थिति खराब है। मतलब किसी टाइम पंजाब के लिए उड़ता पंजाब बोलते थे, तो आज हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों की स्थिति ये हो रही। चलो, बहुत डॉक्टर साहब, चिंतनीय है। इससे एक चीज और निकल के आ रही है कि जो पिछले कुछ सालों में जो रोजगार के साधन कम हुए हैं, रोजगार कम मिल रहा है लोगों को, क्या इसका भी एक प्रभाव है इस चीज के ऊपर? बिल्कुल, रोजगार है ही नहीं, इसीलिए तो वो युवा भटक रहा है, युवा दिग्भ्रमित हो रहा है। अब रोजगार की तरफ कोई देखता ही नहीं है, महंगाई की कोई बात ही नहीं करता, रोजगार की कोई बात ही नहीं करता। बात करते हैं मंदिर मस्जिद, बात करते हैं शमशान भूमि कब्रिस्तान। सही है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने Thank you. हमें समय दिया और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। Thank you. शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।